संसार में जाकर ये श्राप भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें श्राप देने के अवसर इस पर दूं, पर यहाँ तो तुम्हें श्राप देने में सस्ता मिल जाएगा, सस्ता होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप से मुक्त अभी नहीं करूंगा कि राधा जी को वियोग को भी तोड़ने के लिए मैं इस संसार में आ जाऊंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, लाला श्री महाराज की। तो उस समय राधा जी ने ये वक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण में विनती चढ़ा ली, पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आवाज नहीं सुनी, तो कहे तुम संसार में मेरी वियोग से नहीं पड़ेगा, और श्री रामा तुमने भी संसार में जाकर असुर बनना ही पड़ेगा, तुम दोनों ही श्राप की भोगत पड़ना ही चाहिए। अगर तुम्हें संसार में अभी मुक्ति कर दो तो तुम तो यहाँ एक दूसरे को आपस में श्राप देते ही रहोगे, इसलिए तुम्हें संसार में जाकर श्राप भुगतनी पड़ेगी। तब इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अब ये श्राप दोनों भुगतने के लिए तैयार होने के लिए वरदान देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब उसी समय कंस की अत्याचार पूरी तरह पृथ्वी पर चल रहा था कि कोई किसी को नहीं छोड़ रहे थे। तब उसी समय पृथ्वी गौरव धारण करके ब्रह्मा जी होकर ब्रह्मा जी के पास में जाकर वरदान किए कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जने मिलकर पृथ्वी को साथ लेकर गोलोक धाम पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ में ये विनती चढ़ाए, हे प्रभु कंस को वध कर दीजिए। आप कंस ने बहुत अत्याचारी संसार में किए हैं, तब उनको संसार में अब ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहेंगे तो और ज्यादा अत्याचारी तो धरती में बढ़ता जाएगा कि हमने भी क्या नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए कि इन्होंने इतना सारा अत्याचारी किया। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कंस वध के लिए मैं अवश्य संसार में आ जाऊंगा, तुम निश्चिंत रहना। इस प्रकार गोलोक धाम के कृष्ण भी संसार में आने की निर्णय कर लिए। तब अब उसी समय पृश्नि और सुदामा जो पति पत्नी थे वो दोनों के संतान प्राप्ति नहीं हुए थे। तब वो भगवान विष्णु के जप तप करते थे, आराधना करते थे। तब दोनों के मन में एक बार ऐसी भाव आई कि हमारे पास में पुत्र नहीं थे। तब भगवान विष्णु उनके भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहां पर दर्शन देते हैं। तब कहे पृश्नि सुतापा तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब उन पृश्नि और सुदापा दोनों ने कहे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आप जैसे पुत्र लाभ होना चाहिए हमारे गोद पर। तब ऐसी विनती भगवान विष्णु के पास में चढ़ाए। तब भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहे मैं तुम्हारा जन्म तुम्हारे गोद पर आऊंगा कि अभी तुम पृश्नि और सुदापा के रूप में रहो, तब इस जन्म पर तुम्हारे संतान नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये तुम्हारे गोद पर आऊं तो मैं दूसरा जन्म में मैं जरूर तुम्हारे गोद में आ जाऊंगा। पृश्नि और सुदापा देवकी और वसुदेव थे। तब उनकी दूसरी जन्म हुई। पहला जन्म में कौन थे? पृश्नि और सुदापा थे। तब अब यहाँ कंस के बहन के रूप में देवकी बन के आई और ज्वाई के रूप में वसुदेव थे। तब उनकी 8वां गर्भ ही यहाँ कंस के वध करने के लिए आ रहे हैं। तो देखियो ये सारे प्रसंग को जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही संसार में आए हैं नहीं। भगवान श्री कृष्ण इसलिए आए कि संसार में पूरी तरह कंस ने पूरी तरह पाप बड़ा पूर किए थे। तब यहाँ गौरव धारण करके ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी साथ लेकर गोलोक धाम जाना पड़ा कि मुझे सहन नहीं हो रहा है। इसलिए उनके पास जाकर ये बात कृष्ण से कहे थे। इसलिए कृष्ण ने स्वयं कहे कि मैं संसार में खुद उनको वध करने आऊं।
तभी यहाँ पृष्टि और सुतपा के रूप पर माँ और पिता के रूप में एक धारण हुई तो संसार की पंचभौतिक शरीर जुड़ी हुई है। तब उनके गोद पर 8वां गर्भ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होने जा रहे थे। बोले सदगुरु महाराज की। विष्णु भगवान ने पृष्टि सुतपा को जो वचन दिए थे वो वचन पूर्ण करने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण उनके गोद पर आना ही पड़ेगा। अब फिर गोलोक धाम के कृष्ण जो पृथ्वी के जितने भी भार था वो हटाने के लिए, कंस के वध करने के लिए संसार में आना पड़ेगा। तो वो कार्य करने के लिए और संसार में जिन ब्रह्मात्माएं राज्य के धाम से आई हुई सखियां थे वो सखियां को भी जो गोपियां थे ना वो गोपियां के अंदर जो सुरता परमधाम की थी वो सुरता को जागृत करवाने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण संसार में 8वां गर्भ के रूप में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट होने जा रहे हैं। जब आप वचन किए थे वो पूरी करनी ही पड़ेगी, इसलिए आ रहे थे। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र था। रात के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण नजरबंद में देवकी माता के गर्भ पर आने लगे। शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 हाथ भुजा वाले भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। तब कहे, मैं तुमने वरदान तो मैंने दिया था ना तुमको कि मैं स्वयं अब दूसरा जन्म में मैं खुद आ जाऊं।